ऑफ यू। वेलकम बैक टू द माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग के टाइम से। तो अभी बज रहे सुबह के 8 और आज मैं ना बहुत जल्दी फ्रेश अप होके आ चुकी हूँ एंड मैंने शावर भी ले लिया है, क्योंकि आज क्या हुआ ना कि जो हमारा गीज़र का बटन था वो काफ़ी जल्दी ऑन हो चुका था और पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। अगर हम अपने पापा की भाषा में बोले ना तो पानी पागल हो रखा था। जब भी क्या होता ना, हम गैस में जैसे पानी रख दिया या रॉड लगा दिया, कभी भी जब मैं मायके में थी तो मेरे पापा बोलते थे कि तुम लोग पानी पे ध्यान करो, पानी एकदम खौल रहा है। नहीं बोलते थे, वो बोलते थे कि पानी एकदम पागल हो रहा है। तो वही हाल आज यहाँ पे भी था। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो गर्म पानी है तो फिर बार बार गर्म क्यों करना, फटाफट से शावर ले लेती हूँ। तो अभी घर के लगभग झाड़ू पोछा हो चुका है और कुछ काम नहीं हुआ है, ना ब्रेकफास्ट बना हुआ है। तो ब्रेकफास्ट बनाना है तो मैं सोच रही हूँ आज ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी पोहे, जो थोड़ा थोड़ा सा सब खा लेंगे। और बच्चों के लिए बनेगी मैगी, क्योंकि बच्चों को पोहा पसंद नहीं है। पोहा सिर्फ मैं, मम्मी और सिरोरा जी ही खाते हैं। तो आज बस ये छोटा सा सोचा हुआ है। देन उसके बाद घर के जो और काम है वो काम करने हैं। सब्जी लेके आई सिरोरा जी, काफ़ी जो मैंने वॉश कर रखी थी उनको मैंने ऑर्गेनाइज करनी है। मतलब ये काम तो कभी ख़त्म नहीं होते, कभी कुछ कभी कुछ। और उसके बाद आज थोड़ा सा ऐसा है कि ये काम घर का जो डेली रूटीन का काम होता है वो जल्दी हो गया, तो काफ़ी अच्छा हो गया। इस चक्कर में अभी अब मैं आराम से अपनी एडिटिंग कर सकती हूँ या शांति से सो सकती हूँ। मतलब होता है ऐसा ना, जब काम जल्दी हो जाता है तो हम सोचते हैं कि नहीं आहा कितना अच्छा हो रहा है, बट आज मेरा काम काफ़ी जल्दी हो गया। तो अभी मैं चलती हूँ सीधे किचन में और वहाँ बनाती हूँ मैं पोहा। और मैं आपको बताऊँगी पोहा मैं कैसे बनाती हूँ। और पता है पोहे की ना एक स्टोरी भी थी। जब हम छोटे थे 9th-10th में पढ़ते थे तो हमारी क्लास में एक पढ़ती थी रोशनी, तो वो कर्नाटक साइड की थी। तो उस टाइम पे क्या था ना कि वो पोहा लेके आती थी रोज, और हम लोग उत्तराखंड के थे। तो उस टाइम पे उत्तराखंड में पोहा उतना फेमस नहीं था, लोग बहुत कम जानते होंगे, शायद हम भी नहीं जानते थे। तो फिर हम सोचते थे कि ये बनता कैसे होगा। और उसका टिफ़न ना सर्कुलेट होता था रोज। मतलब आज मैंने लिया उसका टिफ़न, कल मेरी दूसरी फ्रेंड लेगी, परसों दूसरी फ्रेंड लेगी। वो पोहे इतने टेस्टी होते थे, मतलब अभी तक भी ना उसका टेस्ट मुझे अच्छे से याद है। तो कोशिश करती हूँ मैं वैसे बनाऊँ, बट वैसा टेस्ट नहीं आता, पता नहीं मतलब इतना अच्छा टेस्ट आता था उस पोहे का, क्या बता दूँ मैं। तो अभी मैं सीधे चलती हूँ किचन की तरफ और आपको मिलती हूँ सीधे किचन में। जी ये वीडियो है फ्राइडे का एंड फ्राइडे को थी छुट्टी, गुड फ्राइडे की। तो हम लोग नॉर्मली 8 बजे उठे थे। देन उसके बाद सबने शावर ले लिया था। शावर लेने के बाद सब लोग अपने अपने काम पे लगे हुए थे। मम्मी महाभारत देख रही थी, मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था और बच्चे अपना ही खेलने में लगे हुए थे। तो आज सिरोरा जी की भी छुट्टी और बच्चों की भी छुट्टी, तो मैं आराम से ही सारे काम करूँगी। बट ये है कि हाँ, लेट उठने के बाद भी अगर हमें जल्दी काम हमारा करना है तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट ही होता है, क्योंकि मिल्क तो मैंने इनको दे दिया था सुबह उठते ही, बट अभी ब्रेकफास्ट रेडी नहीं कर रखा था। तो ब्रेकफास्ट में बस मैं पोहा नॉर्मली बनाऊँगी और उसमें ना मैं सबसे पहले मूंगफली को अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। मूंगफली रोस्ट करने के बाद में उसमें ऑनियन चॉप किया हुआ उसको भी रोस्ट कर लूँगी और उसके बाद उसमें रेगुलर मसाले डाल दूँगी। रेगुलर मसाला डालने के बाद उसमें मैं जितना भी मैंने जो पोहा था ना उसको मैंने वॉश करके थोड़ी देर भिगो रखा था 5 मिनट। फिर उसके बाद उसको इसमें सारा ऐड कर लूँगी और सारे को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पोहा मतलब हमारे शरीर के लिए काफ़ी यूज़फुल भी है और डाइट के लिए भी बहुत अच्छा है अगर हम इसका यूज़ करें ना, क्योंकि ये बहुत हल्का खाना होता है, भारी खाना नहीं होता है ये। तो फिर इसको ब्रेकफास्ट में हम यूज़ कर सकते हैं और कभी कभी तो मतलब इस तरीके का खाना ज़रूरी भी है। तो फिर ये मेरा पोहा देखिए एकदम बन के रेडी हो चुका है और मैं इसको सबको सर्व करती हूँ और खिलाती हूँ। देन उसके बाद घर के सारे काम कर लेती हूँ। तो एक साइड में मेरा पोहा बन रहा था और दूसरे साइड में मैंने डाले हुए थे मशीन में कपड़े जो मैंने वॉश करने थे। काफ़ी दिन से मैंने बेडशीट वॉश नहीं कर रखी थी, क्योंकि एक तो बच्चों का घर होता है तो बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं एंड बच्चे शाम के टाइम पे बेड में ही पढ़ाई करते हैं। तो इस वजह से ना बेडशीट मेरे वीक में एक बार तो ख़राब हो ही जाती है। मैं एक बार वीक में वॉश कर ही लेती हूँ उनको। तो यहाँ पर मैंने देखी बेडशीट एंड सारे कपड़े वॉश कर लेते। और बहुत लोग बोलते हैं कि मशीन में कपड़े साफ़ नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं। मतलब धोने का अपना अपना तरीका होता है। जब अगर आप मशीन में वाइट ड्रेस या कुछ भी वाइट कपड़े धो रहे हो तो उस टाइम पे आप क्या करिए कि पानी थोड़ा कम करिए और सर्फ थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए। और जो हमारे वाइट कपड़े होते हैं ना उसको हमेशा सिंगल ही धोना चाहिए, उसको और कपड़ों के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। तो जब भी मुझे बच्चों की यूनिफॉर्म अगर कभी बाई चांस मैं लेट हो जाती हूँ और मैं नहीं धो पाती हाथ से, तो उस टाइम पर मैं मशीन में डालती हूँ। तो हमेशा मैं अलग ही डालती हूँ, ये नहीं कि सारे कपड़े में एक साथ डालूँ। तो वहाँ पे मैंने सारे के सारे कपड़े धूप में डाल दिए थे। काफ़ी अच्छी धूप आ रखी थी और आजकल तो ना कपड़े बहुत जल्दी सूख जा रहे हैं। इवन मतलब 11-12 बजे तक हमारे सारे कपड़े सूख जाते हैं। तो अब बिछाती हूँ यहाँ पे दूसरा वाला बेडशीट और
ये बेडशीट मैंने लिया था देहरादून से, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद अब मैं इनके पिलो कवर भी चेंज कर लेती हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ ना, जल्दीबाजी में मैंने सिर्फ बेडशीट ही वॉश करी और पिलो कवर ना ऐसे ही रह गए। बट मैंने बोला कि पिलो कवर चेंज तो करने पड़ेंगे, तो मैंने पिलो कवर चेंज किए और इन पिलो कवर और जो ये वाले पिलो कवर थे इनको मैंने लॉन्ड्री बास्केट में रख दिए कि मैं नेक्स्ट डे इनको धो लूँगी। तो लगभग मशीन तो मैं रोज़ ही चलाती हूँ क्योंकि कपड़े हो ही जाते हैं बच्चों के अपने, फिर डेली कपड़े हुए और बच्चे भी काफ़ी छोटे, तो एक दिन में 1 या 2 कपड़े वो वैसे यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे जो बेडशीट है वो एकदम रेडी हो चुकी है। देन उसके बाद चलते हैं किचन की ओर और देखिए यहाँ मेरा बन चुका है चावल और दाल। एक्चुअल में क्या हुआ ना कि आज का जो हमारा लंच है वो बनाया था सिल्वर जी ने, क्योंकि मैं अपने और भी काम कर रही थी, बीच में मुझे एडिटिंग करनी पड़ी या घर के और भी काम थे, तो उन्होंने लंच बना दिया जो काफ़ी यम्मी हो रहा था। हमेशा अपने हाथ का खाना खाना उतना एक टेस्ट, हमेशा वही टेस्ट आता है ना, कभी कभी दूसरे के हाथ का खाओ, चाहे वो कैसा भी बनाता है, चाहे उसमें मसाला कम या नमक कम होता है, बट उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। वही हाल मेरा भी था। तो सियाल जी ने तो लंच तैयार कर रखा था, बट मैं अभी सबको सर्व कर दे रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए मैं बच्चों के लिए सर्व करती हूँ, उसके बाद मम्मी के लिए, देन उसके बाद हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने नई प्लेट खरीद ली है स्टील की। पहले तो ये लोगों के पास प्लास्टिक की प्लेट थी, तो फिर मैंने बाद में बहुत सोचा कि नहीं, प्लास्टिक अच्छा नहीं है बच्चों के लिए, फिर हम लेके आए थे स्टील की प्लेट। और पता है इस प्लेट में डालने से ना काफ़ी अच्छा हो जाता है, मतलब बच्चों के लिए खाने के लिए भी और हमारे लिए इवन, क्योंकि बच्चे ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मांगते रहते हैं कि मम्मा ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो बच्चों के लिए आराम से डाल लो और बच्चे बहुत अच्छे से खा भी लेते हैं। तो अब इन लोगों को देती हूँ मैं लंच। तो आदि आ चुका है अपना लंच लेने के लिए और मैं मम्मी के लंच में अब थोड़े से अचार डाल रही हूँ, वो मिर्ची का। तो हम ये मिर्ची का अचार ना घर पे ही बनाते हैं, जो काफ़ी यम्मी और काफ़ी टेस्टी होता है। और पता है इस अचार को ना इवन जब मेरी दीदी आई थी उनसे भी बहुत अच्छा लगा और वो खुद बनवा के भी गई कि यहाँ से एक बर्नर में बना के ले गई थी। तो जैसे ही मैं गई इनको लंच देने के लिए, तो ये महाराज खा रहे थे अपने नेल्स, तो फिर ये भी मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने उसको लंच नहीं करने दिया, मैं सीधे आई और मैं उसके नेल्स काटने लग गई। अभी मैं नेल्स अंदर ही काट रही हूँ क्योंकि जब मैं बाहर को गई ना तो काफ़ी ज़्यादा धूप चल रही थी और बच्चा या मैं खुद भी धूप में खड़े नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने बोला अंदर ही काट लेती हूँ, बाद में मेरे नेल्स को सारे फेंक लूँगी। तो अभी यहाँ पर देखिए वो मुझे बता रहा है। और हैंड्स के नेल तो शायद मैंने कितने महीनों से नहीं काटे, क्योंकि ना थोड़े से बड़े होने से पहले ही वो खा लेता है, तो इस वजह से इसके नेल्स ऐसे रह जाते हैं। और फिर कभी कभी क्या होता है ज़्यादा काटने की वजह से ना बहुत दर्द भी करता है इसको, तो मैंने सीधे बोला, मैंने कहा कि तुम नेल्स खा रहे हो, पहले मैं तुम्हारे नेल्स काट लेती हूँ। एंड नेल्स देखिए मेरे कट चुके थे। फिर हमने किया लंच करने के बाद हमने किया रेस्ट। तो जैसे कि मैंने वो कंटेनर धो रखे थे और 2-3 दिन से ना वो कंटेनर वैसे ही धूप में सूख रहे थे, तो फिर मैंने बोला चलो आज इन कंटेनरों को भी डाल देते हैं इसमें राशन। तो राशन अभी हम ज़्यादा नहीं लेके आए थे, 5 किलो आटा और 5 किलो चावल ही लेके आए थे, क्योंकि अभी ना हमें अभी जाना है, अभी जो समर की छुट्टियां होंगी बच्चों की, तो हम सोचे थोड़े दिनों मामा के घर चल जाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि ज़्यादा राशन अगर हम अंदर रखते हैं तो ख़राब होगा, क्योंकि हम 1-1.5 महीने बाद वापस आएंगे। तो मैंने सिलौर जी को बोला कि अभी कम ही लेके आना, क्योंकि इतना ही शायद लगेगा इस बीच में, और बाकी लग जाएगा तो फिर लेके आ जाएंगे, मार्केट नज़दीक पे ही है। तो यही है कि मतलब एक घर के देखिए इतने सारे काम होते हैं, अगर हम चाहें तो हम उनको बहुत आसानी से भी कर सकते हैं, क्योंकि एक काम होने तक दूसरा काम हो जाता है। जैसे देखिए मेरे ब्रेकफास्ट बनाने तक मेरे कपड़े धुल गए, एंड उसके बाद कपड़े सूखने तक मैंने अंदर का जो अपना ऑर्गेनाइज था वो सारा का सारा कर लिया था। एंड उसके बाद मम्मी ने मिर्ची कट करके रखी हुई थी और मुझे बनाना था मिर्ची का अचार। तो देखिए मिर्ची का अचार बनाने के लिए मैंने दिन में ही जो मस्टर्ड ऑयल है उसको एकदम जला लिया था, तभी उसका कलर ऐसा हो रहा है, ताकि इसमें से ना स्मेल ना आए। और जलाने के बाद अभी मैंने इसमें जितना ही मसाला था, मिर्ची का जो मसाला होता है अचार का मसाला, वो सारा इसमें ऐड कर लिया था और उसके बाद अच्छे से इसको घुमा लिया था। और फिर मैं अभी इसको बर्नर में डाल रही हूँ। ये बर्नर में ना लगभग मिर्ची का अचार फुल रहता है, और मिर्ची हमेशा सब्जी के साथ आ ही जाती है, तो इसको वेस्ट करने से अच्छा हम इसका अचार बना लें, तो खाया जाता है हमेशा। मतलब हम लोग तो स्पेशली रोटी के साथ या चावल के साथ खाते रहते हैं। तो इस तरीके से काम करो तो काम काफ़ी जल्दी हो जाता है। और देखिए लगे हाथ मेरा यहाँ पे अचार भी बन चुका है मिर्ची का। और मिर्ची का अचार हो या कोई भी अचार, जब भी हम अचार बनाते हैं ना तो लास्ट में इसमें 1 या 2 ढक्कन ना हल्का सा विनेगर ऐड करना चाहिए, क्योंकि विनेगर से क्या होता है ना अचार कभी ख़राब नहीं होता, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट ये होता है कि थोड़ा सा ना अचार में खट्टापन आता है, और अचार तो वही अच्छा लगता है जो थोड़ा सा खट्टा हो। तो फिर खट्टा या तीखा दोनों चीज़ होगा, क्योंकि मिर्ची की वजह से तीखा भी होगा और विनेगर के उससे खट्टा भी होगा। तो मैंने 2 चम्मच डाल दिए। देन उसके बाद इसको रख के आती हूँ मैं अभी किचन में।
और फिर करते हैं सीधे सब्ज़ी की कटिंग। तो सिरौल जी लेके आए थे तोरई, और तोरई ऐसी सब्ज़ी है जिसको अगर मैं ना आज ना काटूँ तो 2 दिन बाद एकदम ये बहुत ज़्यादा सूख जाती है और बहुत अजीब सी होती है, जो छिलती भी नहीं है। तो मैंने बोला क्यों ना आज तोरई की ही सब्ज़ी बनाएंगे, तोरई और आलू की। तो मैं उसी को कट करने लग गई। तो यही होता है कि काम का तरीका जो हमारा है ना, वो हमें हमेशा चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम काम का तरीका चेंज करें तो हमारे काम काफ़ी ज़्यादा जल्दी भी हो सकते हैं और काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज भी हो सकते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि बाप रे इतना काम है, बट अगर जब हम करने लगते हैं तो उस काम को करने में 5 या 10 मिनट भी शायद हमें बहुत ज़्यादा कम लगते हैं कि अरे इतनी जल्दी हमारा काम हो गया, ये होता है। तो वही है कि हमें हमेशा काम इस तरीके से करना चाहिए कि 1 बाय 1 कि हमें ये काम करना है, और काम को थोड़ा सा आसान बनाना भी चाहिए कि अगर ना हम काम को बोझ लेके करेंगे तो काम कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, वही काम अगर हम इंजॉय के साथ करेंगे तो काम काफ़ी जल्दी हो जाएगा। तो सब्ज़ी भी मेरी कट चुकी थी, सब्ज़ी कट गई थी तो मैंने सब्ज़ी को रख लिया था। मैंने सोचा लगे हाथ सब्ज़ी चढ़ा लेती हूँ, तो मैंने आलू और तोरई की सब्ज़ी भी चढ़ा ली, क्योंकि बच्चे ना तोरई खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो उसमें दो चार मैंने आलू कट करके डाले ताकि बच्चे को आलू के पीसेस खा ले और हम लोग तोरई खा ले। और अभी देखिए मैं सारे के सारे जो इतने भी मेरे कपड़े थे वो तो मैंने दिन में ही उठा लिए थे धूप से, बट इनको मैं फ़ोल्ड अभी करूँगी क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है और बच्चे अभी घर पे नहीं है, वो जा रखे हैं नीचे पार्क पे। आदि गया हुआ, अथर्व तो नहीं जाता है क्योंकि वो अकेला नहीं खेलता है, वो मेरे साथ ही रहता है। तो अथर्व टीवी देख रहा था या यहाँ वहाँ घूमने में था, और जब उसकी मर्ज़ी आ रही थी तो वो होमवर्क कर रहा है या पढ़ाई कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी फ़ोल्ड करके रख लूँगी तो कल सुबह मेरे लिए ही अच्छा होगा। और देखिए बेडशीट भी मेरी एकदम सूख चुकी थी। तो आजकल तो समर सीज़न चल गया है, तो इस वजह से ना कपड़े काफ़ी जल्दी सूख जाते हैं, और अगर हम देर तक इनको धूप में रखें ना तो इनका कलर भी बहुत ज़्यादा फेड हो जाता है। तो इस वजह से मैंने कपड़े हमारे 1 बजे तक ही उठा लिए थे धूप से, देन उसके बाद रख दिए थे मैंने, क्योंकि ना हमारा लंच करने का टाइम होता है। फिर मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, शाम को ही कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड कर लूँगी। और देखिए सारे के सारे कपड़े अब मैं जिसके कपड़े जो है उनको उनके साइड रखती हूँ, देन उसके बाद अलमीरा में डाल के सिरौल जी के कपड़े उनके अलमारी में रख दूँगी। तो इससे क्या होगा, काम एक ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा और वेल ऑर्गेनाइज हो जाएगा, कि सारे काम एक साथ हो जाएंगे। अभी अब बस सिर्फ मुझे बनानी है रोटी, क्योंकि आटा मेरा गूँथ चुका है और रोटी बनेगी 9 बजे के बाद। और सब्ज़ी मेरी चढ़ गई है, जब तक मेरा ये कपड़े फ़ोल्ड होते हैं तब तक मेरी सब्ज़ी भी बन जाएगी। तो मेरा देखिए एक साथ 2 काम हो गया। तो इसी तरीके से अगर हम काम करें ना तो हमारे काम काफ़ी आसान हो जाएंगे, और उसे करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा। एक साथ ऐसे सब्ज़ी डाल दी तो तब तक आटा गूँथ लिया, आटा गूँथने तक हमारी सब्ज़ी पक जाती है। काफ़ी चीज़ें होती है इस तरीके से अगर हम काम करें तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। जो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के संग। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड बाय।